बिहार में नए गठबंधन के बाद कई ऐसे नेता हैं जिनका टिकट या तो लोकसभा चुनाव में कट सकता है या उनकी जो दावेदारी है वो फिर से दोबारा हो सकती है। ऐसे हालात में जब भारतीय जनता पार्टी इस वक्त नीतीश कुमार के साथ सत्ता का मजा ले रही है, तो ऐसे हालात में एक ऐसी सीट है जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने चहेते को उम्मीदवार बनाने की पूरी कोशिश में थे और कहा यह जा रहा है कि यह गठबंधन टूटने की जो वजह थी उसमें एक वजह यह भी थी, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जाति समीकरण के अनुसार उम्मीदवार उतारने के पूरे प्रयास में थे, जो शायद उनके करीबी नेताओं को पसंद नहीं था और ऐसे हालात में उनकी दावेदारी खत्म हो सकती थी। लेकिन जब गठबंधन टूटा तो मुश्किलें और भी बढ़ गई। बात कर रहे हैं दरभंगा लोकसभा सीट की, जहां पर अभी मौजूदा वक्त में भारतीय जनता पार्टी का जीता हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ऐसे हालात में जनता दल यूनाइटेड की जो दावेदारी है दरभंगा में वो लगभग खत्म हो रही है, इसलिए कि बीजेपी किसी भी सूरत में उस सीट को छोड़ नहीं सकती है। तो ऐसे हालात में यह हुआ कि जो संजय झा, जिनके बारे में यह कहा जा रहा था कि जनता दल यूनाइटेड ने उनकी जो दावेदारी है वो लगभग कंफर्म कर दी थी, लेकिन अब जबकि बीजेपी उस सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसे हालात में संजय झा के लिए जनता दल यूनाइटेड दूसरा रास्ता निकाल रही है, दूसरा विकल्प उनके लिए तलाश किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि जैसे ही राज्यसभा के चुनाव की जो घोषणा हुई उसके बाद से ही ये बातें आने लगी और अब यह कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड अपने कोटे से संजय झा को राज्यसभा भेज सकती है, इसलिए उन्हें शपथ नहीं दिलाई गई। ये सारी जो रणनीति है लोकसभा चुनाव से पहले तय की जा रही है। हालांकि जो जनता दल यूनाइटेड की 2 सीटें खाली हो रही हैं, उसमें से कहा यह जा रहा है कि एक पर जो वशिष्ठ नारायण सिंह का जो कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो उनकी जो उम्र है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, वो एक्टिव नहीं है, सहारा लेकर के चलते हैं। तो ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हें जो है इस बार दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद उन्हें जो है वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया जनता दल यूनाइटेड का। तो वशिष्ठ नारायण जो है पार्टी के संस्थापकों में से है, लेकिन इस वक्त उनकी जो तबीयत है, जो स्वास्थ्य है उनका वो अच्छा नहीं रहता है। तो ऐसे हालात में ये कहा जा रहा है कि संजय झा की जो नाराजगी है उसे दूर करने के लिए लोकसभा में उन्हें उम्मीदवार नहीं जो बनाया जाएगा, उसके एवज में उन्हें जनता दल यूनाइटेड इस बार राज्यसभा भेज सकती है। ये तस्वीर जो है इसलिए आ गई है सामने क्योंकि लोकसभा चुनाव की दावेदारी पूरी तरह से संजय झा की थी, लेकिन अब जबकि गठबंधन जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी में हो गया, तो गोपाल जी ठाकुर मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अच्छे फर्क से वो चुनाव पिछली बार दरभंगा लोकसभा से जीते थे। तो बीजेपी किसी भी सूरत में जो जीती हुई सीटें हैं वो तो छोड़ नहीं सकती है। तो ऐसे हालात में संजय झा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अलग से दरवाजा खोल रखा है कि चलिए भाई, आप अगर एमपी नहीं बन सकते हैं तो कम से कम पार्टी जो है आपके सम्मान में आपको राज्यसभा भेज सकती है। तो जैसे ही चुनाव के अधिसूचना जारी हुई उसके बाद से ही लगातार अटकलें लगाई जा रही कि जनता दल यूनाइटेड आखिरकार किसे राज्यसभा भेजना चाह रही है। लेकिन अब जबकि गठबंधन इधर से उधर हो गया, पहले हालात ये थे कि अगर आरजेडी के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होते और लोकसभा चुनाव लड़ते जिस तरह से वो चल रहे थे, तो संजय झा लोकसभा की उम्मीदवार और उनकी जो दावेदारी थी वो दरभंगा से लगभग जो है कंफर्म हो गई थी। लेकिन अब जो हालात बदले हैं तो बीजेपी वो सीट छोड़ नहीं रही है। बीजेपी की जो दावेदारी है वो उन सारे 17 सीटों पर है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार चुनाव जीता था। तो इस बार भी हालात वैसा ही है कि जीती हुई सीट को छोड़ने का जो मामला है बीजेपी वो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ऐसे हालात में संजय झा जो है जनता दल यूनाइटेड से राज्यसभा जा सकते हैं।